रुक्मिणी जी का मन तो गदगद हो गया। इतनी सुंदर कथा जीवन में कभी सुनी नहीं थी जितनी सुंदर वो याचक सुना रहा था। फिर भगवान के गुणान, भला भगवान के गुणान किसे आनंदित नहीं करेंगे। रुक्मिणी जी का मन खिंच गया उस याचक की बातों को सुनकर के। एक दासी से कहा, जाओ इस याचक को बुला करके ले आओ। दासी दौड़ते हुए आई, भैया राजकुमारी जी बुला रही है। और जो उसने जाना कि तो जनाना महल है, अब तो उसके होश हमें लग रहा गलती हो गई मेरे से, अब कोई न कोई सजा जरूर मिलेगी मुझे। उसने कहा, गलती हो गई, क्षमा कर दो मुझे। बोले, नहीं नहीं, राजकुमारी जी बुला रही है, चलिए एक बार। गया बेचारा डरता हुआ, छत पर पहुंचा जहाँ रुक्मिणी जी बैठी। प्रणाम किया चरणों में, देवी जी भूल हो गई, मुझे पता नहीं था कि जनाना महल है, इसलिए मैंने गीत गाना शुरू कर दिया। रुक्मिणी जी ने कहा, नहीं भैया आप डरो नहीं, आपका गीत इतना सुंदर था कि मेरा मन उस गीत के साथ खिंच गया। दोबारा आप कथा सुनाने की कृपा करें। याचक ने बैठ करके भगवान की कथा सुनाई और जब कथा सुनी तो रुक्मिणी जी का मन भगवान के चरणों में लग गया। तो संकल्प ले लिया कि अगर मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ ही करूंगा। कथा तो वो होती है जो जीवन की व्यथा को बदल दे। कथा वो होती है जीवन में सुधार ला दे। और कथा सुनने के बाद सुधार ना आया तो कथा सुनना व्यर्थ हो गया। एक बार की बात बताए, एक गांव में कथा चल रही थी, ऐसी एक आदमी नास्तिक व्यक्ति का था तो पैसे वाला, लेकिन था नास्तिक। पत्नी बड़ी धार्मिक थी उसकी। कथा शुरू हुई तो डेली कथा सुनने जाया करेगा। पति से भी कहे, आप भी चलो। वो कहे, तुम कर जाओ कथा सुन के, हमें नहीं सुनना, तुम जाओ। पत्नी नित्य आया करे, लेकिन कहे रोज बार। जब शाम को पहुंचे, अरे आप नहीं जाते, कितना आनंद आता है, कितनी बढ़िया कथाएं हो रही हैं, एक बार सुन लेते आपका जीवन धन्य हो जाता। डेली कहना शुरू किया। लास्ट दिन रहे सो माने कि तुम ज्यादा गाते तो चलो आज हम जाएंगे। पत्नी बड़ी खुश हुई, 1 रुपया दिया। पुराना जमाना था, 1 रुपया की कीमत बहुत थी। गद्दी पर चढ़ाना जाके, पंडित जी का पांव छूना, प्रसाद लेना, तब कथा सुनना। बोले ठीक है, रुपया जेब में डालो, निकल गई घर से खाए पी के। अब भी बातें जाते बातें करते हुए बैठते उठते लास्ट में कथा में आ पाए। कथा विराम का समय था। सो भैया आए, पंडित जी ने कहा आइए, 1 रुपया गद्दी पर चढ़ा। फिर कहा बैठिए, ठीक है। और फिर जब चलने लगे तो कहा प्रसाद ले जाइए। ये 3 बातें उन्होंने केवल सुनी पंडित जी की वाणी से। कथा विराम हो गई, आरती हो गई, प्रसाद जेब में डाला, खाते हुए चले, घर पहुंचे। पत्नी बोली, कथा सुन आए? बोले हाँ सुनी। अच्छा कुछ सीखा? बोले हाँ, जितना सुना था उतना सीख लिया। अब भी संध्या को अपने बैठ जाओ, करें हाथ पानी घटिया माला लेके, वो वे 3 ही बातें याद करें, आइए, बैठिए, प्रसाद ले जाइए। फिर गुड़िया पकड़े, आइए, दूसरों पकड़े, बैठिए, तीसरों फिर बढ़ा, प्रसाद ले जाइए। यही माना शुरू हो गई। और महीना खान बीत पाओ कि पुराने जमाने की बात है, आने लगते धर्म कुछ चोर आए और बदले दीवार बड़ी कमरा और उनकी माला चल रही थी। जो दीवार कोला हुई, छेद हुआ उसमें, और जो झांक के देखो तब तक गुड़िया सरकोन को आइए। चोर बोले, हमें लगा देख लो यार, सो हवा खराब है, चोर में पानी पीते हो, सो बहाने भागने को मन बनाओ। तो दूसरों गुड़िया को नंबर आगे, बोले बैठिए। चोर बोलो, हमने बिल्कुल ही जाना। अब वो भागा, तब तक तीसरा गुड़िया उनका आगे बढ़ा, प्रसाद ले जाइए। चोर ने कही जाने पूरा ही पहचान लो, अब तो मामला गड़बड़। सो भैया जनाब जैसा तैसा करी। और जो 4 बजे जग नहीं पाए सेठ जी, तो चोर 4 5 में डर। सेठ बोले क्या बात है? अरे बोले माफ कर दो सेठ जी, गलती हो गई। क्या गलती हुई? वे बोले जान बूझ के ना ऐसी बातें करो, गलती होगी कान पकड़ रहे, बैठ कर लगा रहे, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कर सकते। अरे बोले बात तो कुछ बताओ। बोले सेठ जी अब होएगा रोट ना करिए, हमारे खाम में पुरुष मारे हैं। अब जिंदगी में कभी ऐसी गलती कर नहीं सका। बोले बताओ तो सही, आकर भाव तो भाव क्या गलती बन गई तुमको? चोर लेवाए गए, बोले चलो पीछे, कमरा के पीछे गए, देखेंगे जू भारी मामा छेद। बोले ये क्या हुआ? बोले जई तो गलती हो गई हमको।
हम चोरी करने के लिए आए थे, पर सेठ जी जैसे ही हमने आड़ो फोड़ पाओ तो तुमने की आइए, हमने जानी तुम पहचान गए। हमने भागवे को मन बना, तुमने की बैठिए, तो हमें पूरा विश्वास करो कि आपने देखे ही लोग बनाए, तो हम भागे। आप बोले प्रसाद ले जाइए। सेठ जी गलती हो गई, अब जिंदगी में ऐसा नहीं करेंगे। सेठ बोला बता 3 बातें हमने सुनी केवल, और 3 ने कहा करो पूरी चोरी बचा दी हमारी। अगर पूरे दिन बैठ करके हम कथा सुन लेते तो पता नहीं कितना बड़ा लाभ मिलता है ना। ये बात मन में बैठ गई और उसने सारी संपत्ति, पत्नी, पुत्र सब त्याग करके वो साधु बन गया। ये है कथा सुनने का सच्चा भाव। रुक्मिणी जी ने कथा श्रवण की तो मन भगवान के चरणों में लग गया, संसार से निवृत्ति हो गई और भगवान की तरफ जुड़ान हो गया। संकल्प ले लिया, अब मैं विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश के साथ। भैया बड़ी हुई थोड़ी, याचक तो दक्षिणा लेकर के चला गया और रुक्मिणी रात दिन भगवान का ध्यान करने लगा। अब हुई विवाह के योग, और जब विवाह के योग बिटिया हो जाए तो माता पिता को चिंता तो होती है। भीष्म को भी बड़ी चिंता है। चाहे पुराने जमाने में तो 13 साल तक शादी हो जाती थी, 9 साल, 11 साल, 13, यही ऊपर थी शादी की। बिटिया सयानी हुई, शादी के लिए भीष्म को चिंता हो गई। और भीष्म कोई नहीं, जिन माता पिता की बेटियां घर में सयानी हो जाती हैं उन सबको चिंता हो जाती है। वो सोचते कब फिर बेटी भार लगती है, समाज में बैठ के बात करते हैं, बस एक ही भार और है, वो हमारे ऊपर जब बिटिया निकल जाती हमारा भार दूर हो जाता। बात करते कि नहीं करते? हर माता पिता को ये चिंता होती है। कह रहा है समझती कि घर की हो छत टूटी फूटी और आंगन में गिरता पानी हो। घर की हो छत टूटी फूटी आंगन में गिरता पानी, और फिर उसको कैसे आई नींद जिसके घर सुता गया। फिर उसको कैसे कहें जिसका मकान पूरा बन जाए और लैंटर न भर पाए और बरसात के दिन आ जाए तो ईमानदारी बताइए आराम से सोच सका। जाई के भाई की मड़ैया में घटिया लगे घूमे सारी बिटिया अगर सयानी हो जाए तो माता पिता को बड़ी चिंता हो जाती है। किसी प्रकार से बेटी के हाथ पीले हो जाते, मेरा भार उतर जाता। आज भीष्म को बड़ी चिंता, बिटिया सयानी हो गई। पति पत्नी दोनों आपस में बैठे बात कर रहे हैं, देवी रुक्मिणी हमारी सयानी हो गई, विवाह के योग्य, इसका कहीं विवाह कर देते। कहाँ देखने के लिए समझ में नहीं आता। पत्नी कहती है सुनो स्वामी, आप तो बाहर रहते हो, मैं तो घर में बैठी रहती हूँ, मुझे क्या पता कहाँ का राजा कौन है, उसके कितने बालक हैं। आप राजा हो, आपका मिलना जुलना रहता है, आप पता लगाइए। और मेरी समझ में तो ये आता है कि बिटिया के योग्य वर है तो केवल एक ही है। बोले कौन? कहीं द्वारकाधीश कृष्ण, उसी के साथ विवाह कर दो। भीष्म बोले आप ठीक कहती हो, है ना। दोनों में चर्चा चल रही थी, इतने में आ गया रुक्म, बड़ा बेटा है ये। इसने कहा पिताजी क्या बात हो रही है? पिता ने कहा बेटा बेटी रुक्मिणी सयानी हो गई विवाह के लिए, तो हम सोच रहे थे कहीं विवाह हो जाता। रुक्म बोला रुक्मिणी के विवाह की बात नहीं करना। काहे? बोले मैंने विवाह तय कर दिया उसने। कहा? बोले शिशुपाल के साथ। चंदेरी के राजा गंगोष है ना, उनका पुत्र है शिशुपाल, उसके साथ मैंने विवाह तय कर दिया। भीष्मक ने कहा बेटा वो तो साला है, उसकी बहन आपके लिए विवाह की गई। दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि साले के साथ कोई अपनी बहन का विवाह करे। ये तो धर्म के विरुद्ध है।
उसने कहा पिताजी बात तो बात होती है, मैंने हाँ कह दिया तो कह दिया, अब विरुद्ध हो चाहे धर्म से संलग्न हो, पर विवाह तो वही होगा, अब चर्चा नहीं करना कहीं विवाह की। और लड़का जब सयाना हो जाए और आंखें और दिखाने लगे, फिर पिता को सावधान हो जाना चाहिए, माता पिता को काहे पता नहीं कब बेइज्जती कर दी, है ना। इसलिए ऐसी संतान से जो अपने माता पिता को आंखें दिखाने लग जाए उससे बड़े सचेत रहो। भीष्म को लगा के जब ये अभी बराबरी करने लगा, ज्यादा कुछ कहेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, शांत रह गए बेचारे। और धीरे धीरे समय बीता, रुक्मिणी का विवाह तय तो हो ही गया था, अब बारात आने का नंबर है। और ब्याह से पहले देवी पूजा होने के लिए जाती है, माताएं जाती है तेल पूजने के लिए, एक दो दिन पहले ही तेल पूजता है। तो भैया रुक्मिणी जी का देवी पूजन का नंबर आया, नई नई सबने वस्त्र पहने और वस्त्र पहनने के बाद रुक्मिणी जी चली। और ये प्रथा कोई आज की नहीं है, ये आदिकाल से चली आई। मैया जानकी भी जो गई थी पूजा करने के लिए, कहा पुष्प वाटिका में, वो समझ लिखते मानस में, कितने ही अवसर सीता कहाँ आई, दुर्गा पूजन जंगल सुभग सयानी, चली जंगल गावन गीत मनोहर वाणी, गावन गीत तुही अवसर सीता कहाँ आई, दुर्गा पूजन जनक पूजा करने के लिए, साथ में सखियां गई, अकेली नहीं गई। और गावे गीत मनोहर वाणी, है ना। रुक्मिणी विवाह से पहले पूजा करने के लिए गई, इनके साथ भी सखियां जा रही हैं, और ये भी सखियां बड़े बड़े सुंदर गीत गा रही हैं। और आजकल भी पूजा होने जाती है, ये माता जाती पूजा करने के लिए, है ना। अब इनके नहीं करने कोई बुराई बाइया को, हमें तो यही रहने रोजाना निकल रही है, दूर दूर की बता जान कथा गान जाए। हमने देखो तेल पूजन जावे, फिर तो मन के गाना देखो, कोई मिल जाए फिर तो कह दें क्या है। एक दिन की बात पता है, हम जा रहे थे साइकिल पर, काफी दिन पहले की बात हो गई, और तमाम बहनें जा रही तेल पूजने, हमें क्या पता कहाँ जा रही थी, गीत गा रही थी। जैसे ही हम पहुंचे तो बनने की ये पंडित जी, तो हम ठाड़े और हो गए, हम कहा जा रहे का हो जाए। और जैसे ही हम ठाड़े हुए तो बनने ऐसो गीत गाओ, अब कहा पता हमें तो बताए बनने के ये पंच साइकिल वाले नेक चितैयो मेरी ओर, और फिर आगे क्या कहिए तो आप ही जाए। ऐसे गीत गाने से देवी प्रसन्न होती है, ऐसे गीत गाने से देवी प्रसन्न नहीं होती। माँ की पूजा करने के लिए जा रही हूँ तो देवी के गीत गाइए, धार्मिक गीत गाइए, माता रानी प्रसन्न हो जाए, है ना। और रुक्मिणी जा रही पूजा करने के लिए, बड़े सुंदर गीत गाती है सखिया, और रुक्मिणी जी भी जा रही है हाथ में थाल लिए हुए। एक सखी बोली, अरे रुक्मिणी तेरा विवाह क्या क्या हो गया, तुम तो बात करना भी बंद कर गए, अभी तेरा ये हाल है, आगे क्या करेगी तुम। रुक्मिणी को पता नहीं है कि मेरा विवाह होने के लिए जा रहा है, सखी के द्वारा सूचना मिली उसे। उसने कहा मेरा विवाह, बोले हाँ, किसके साथ, बोले शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी के तो होश है, उसने संकल्प लिया है विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश के साथ। और विवाह किसके साथ होने के लिए आला, शिशुपाल के साथ। पुराने जमाने में ये प्रथा थी कि अगर मन से भी किसी ने वर्ण कर लिया किसी का, तो वही उसे पति रूप में मिलता था, है ना। रुक्मिणी बोली तो गड़बड़ हो जाएगा, मैंने मन से वर्ण किया है द्वारकाधीश का, और विवाह शिशुपाल के साथ होगा तो फिर मैं जीवित नहीं रहूंगी। मन में बड़ा कष्ट पैदा हुआ, और रुक्मिणी सीधी माँ के दरबार में पहुंची। मंदिर में पहुंचने के बाद रुक्मिणी ने पूजा अर्चना की। अब सखियां साथ में है ना, कुछ कह तो सकती,
सखियां मजाक उड़ाएंगी। तो रुक्मिणी जी ने मन ही मन प्रार्थना की जानकी जी की तरह, मोर मनोरथ जानव नहीं के और बसव सदा और पुर सब ही के। हे मैया, आप सबके हृदय में निवास करती हो, मेरे मन में भी आपका निवास है। मेरे मन की आप जान लेना और जो भी मेरा मनोरथ है उसे पूर्ण करने की कृपा करना। बोलो गोविंद भगवान की। रुक्मिणी प्रार्थना करती है, हे मैया मोर मनोरथ जानव नहीं के। प्रार्थना की मन ही मन। और मैया से पूजा करने के बाद निवेदन करती है और कहती है, सुनो माँ, जगत जननी हो, मैं आपकी बेटी हूं और बेटी के मन की भावना की रक्षा करना ये आपका काम है। मैया, आपको पता है कि मेरे मन में क्या है, मैंने किसका वर्ण किया है। रुक्मिणी जी कहती है कि मैया मोरी, अरे मैं नहीं जाऊं चंदेरी संग शिशुपाल के, मैं तो मरूंगी जगर विश्वास। ओ मैया मोरी, मैं नहीं जाऊं चंदेरी संग शिशुपाल के, मैं तो मरूंगी जगर विश्वास। अरे मैया मोरी, मना की जान चंदेरी संग शिशुपाल के, मैं तो मरूंगी जगर रुक्मिणी कहती, सुनो भैया, कहीं न जाऊं सत्य बताऊं, कसम तेरी माँ खाती हूँ। कहीं न जाऊं सत्य बताऊं, कसम तेरी माँ खाती हूँ। जाऊं तो मैं जाऊं द्वारका, सत्य तुम्हें बतलाती हूँ। जाऊं द्वारका, सत्य तुम्हें बतलाती हूँ। कहीं न जाऊं, कहीं न जाऊं, सत्य बताऊं, कसम तेरी मैं नहीं जाऊं तेरी संग शिशुपाल के, मैं तो रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की, मैया मैंने वर्ण किया है मन से द्वारकाधीश कृष्ण का, और आपको जगत माता होना, मोर मनोरथ जानव नहीं के, सबके हृदय में वास करती हो, मेरी मनोकामना भी पूर्ण करना। आज प्रार्थना करने के बाद रुक्मिणी जी वापस आ, बारात आने में केवल एक दिन बाकी रह गया है। आज का दिन बीत जाएगा, रात बीत जाएगी, दूसरे दिन विवाह हो जाता है। मेरे भाई बहन, रुक्मिणी जी बड़ी दुखी बैठी है, क्या करें क्या न करें। भगवान से सच्ची डोर लगी रुक्मिणी जी की, और जब सच्चा प्रेम हो आपका परमात्मा के प्रति, तो परमात्मा रक्षा करने आएगा कि नहीं आएगा। सच्चा प्रेम होगा तो निश्चित आएगा।
और भगवान देखो वास्तविक रूप में नहीं आते, भगवान गुप्त रूप से आते हैं, किसी न किसी के भेष में आते हैं भगवान। कोई व्यक्ति ज्यादा आपत्ति में फंस जाए और कोई आकर के मदद कर दे उसकी, बचा दे उसे, और जब घर आता है शाम को भोजन करके बैठता है, जब अपने परिवार के साथ वो चर्चा करता है, भैया आज क्या होता है, फलाना सिंह न होते हुए तो भगवान ही बन गए हमें, है ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। अब वो ये नहीं समझ पाया कि वो फलाना सिंह नहीं थे, वो स्वयं भगवान आए थे उस रूप में आपको बचाने के लिए। मेरे भाई बहन, रुक्मिणी रो रही है बैठी, भगवान से निवेदन करती है, इतने में भगवान ने कृपा कर दी। एक ब्राह्मण जिसका नाम है सुदेव, ये वत्स गोत्री ब्राह्मण है, भगवान ही स्वयं ब्राह्मण के रूप में पधार भेज दिया ब्राह्मण को, जाइए। सुदेव नाम के ब्राह्मण रुक्मिणी के महल में पहुंचे, जो देखा ब्राह्मण देवता आए हैं, आंसू पहुंच लिए, दौड़ करके आई, चरणों में प्रणाम किया, बाबा आप बड़े अच्छे समय पर आए, आप मेरा एक काम करोगे छोटा सा? क्या काम है बेटी? मेरा एक पत्र लेकर के जाना है द्वारका, पहुंचा दोगे? ब्राह्मण बोला बेटी पहुंचा तो देता, देख रही हो हमारी अवस्था, जर्जर शरीर है, बुढ़ापा है, हमें चला नहीं जाता, द्वारका तो बहुत दूर है। रुक्मिणी बोली बाबा अगर इतनी कृपा आपने कर दी, मेरा पत्र पहुंचा दिया और मेरा काम अगर हो गया, तो जब भी आप आओगे मेरे घर बड़ी बढ़िया खुशामद करूंगी, आपके अच्छे अच्छे भोजन कराऊंगी आपको। ब्राह्मण देवता ने समझ लिया रुक्मिणी का सच्चा प्रेम है। ठीक है बेटी, लिखो पत्र, क्या लिखना है, पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज रुक्मिणी जी पत्र लिखने के लिए बैठ गए, और जब पत्र उसने लिखा तो क्या लिखती है, वो लिखती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवताम ते नैविश्य कर्ण विवरई हर तो अंगतापम। भगवान के चरित्रों का वर्णन कर रही है, प्रेम पत्र है रुक्मिणी का भगवान के लिए। वो कहती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे प्रभु एक बार एक याचक आया था हमारे द्वार पर और वो आपके गुणों को गा रहा था। जब मैंने उन गुणों को सुना, निर्विष्ट कर्ण विवरई, जब उन गुणानुवादों ने मेरे कानों के छेदों के द्वारा हृदय में प्रवेश किया, तो हर तो अंग तापम, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश हो गया। इतने सुंदर तुम्हारे गुणानुवाद को गा रहा था, और मैंने जब सुना तो मैंने संकल्प ले लिया कि मैं विवाह करूंगी तो आपके साथ। लेकिन प्रभु आंसू आ गए आंख में, टपकने लगे पत्र के ऊपर। माँ पिताश्या, मेरी माता और पिता तो चाहते हैं कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो, लेकिन मेरा भाई नहीं चाहता। वो मेरा विवाह सुष्पाल के साथ करने के लिए तैयार हो गया। वो ज्यादा समय नहीं बचा, रुक्मिणी की आंख से आंसू बहने लग गए। जो पत्र में लिखा था आंसुओं से मिट गया, लिप गया पूरा लेख उसका। पत्र बंद किया रुक्मिणी ने। रुक्मिणी जानती है कि भगवान तो भाव को भूखे हैं, आंसुओं को देख करके पहचान जाएंगे कि रुक्मिणी के ऊपर क्या बीत रही है। बंद किया पत्र और दे दिया ब्राह्मण को, सुदेव नाम के ब्राह्मण को, ले जाइए महाराज, ये रुक्मिणी का पत्र है और प्रेम पत्र है ये। अब आज की रुक्मिणी जब प्रेम पत्र लिखती है तो समझ लो क्या क्या लिखा जाता है। पत्र में लिखने का तरीका है, कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए। रुक्मिणी ने प्रेम पत्र भेजा तो उसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन किया है ना। आज ब्राह्मण पत्र लेकर के चला, रुक्मिणी जी ने पांव छुए, ब्राह्मण देवता आप जा रहे हो, पत्र के साथ साथ कुछ मुंह जबानी संदेश भी सुना देते। क्या सुनाना है? रुक्मिणी कहती है कि रण छोड़ जी से कहिए ब्राह्मण जाए अर्जिया मोरी, रण छोड़ जी से कहिए जाए अर्जिया मोरी। रण छोड़ जी से कहिए ब्राह्मण जाए अर्जिया मोरी, रण छोड़ जी से कहिए ब्राह्मण जाए अर्जिया मोरी।
पिता कहे तुझे ब्याह द्वारका भैया चाहत चले। पिता कहे तुझे ब्याह द्वारका भैया चाहत चले। पिता कहे तुझे ब्याह द्वारका भैया चाहत चले। देश सुपाल बिहारे आवे, देश सुपाल बिहारे आवे, जंगल बन जाऊं ढेरी, घर छोड़ दीजिए कहिए ना हमारे जाए रजिया मोरी। घर छोड़ दीजिए कहिए ना हमारे जाए रजिया मोरी। जाए रजिया मोरी, ब्राह्मण जाए रजिया मोरी, जाए रजिया मोरी, ब्राह्मण जाए रजिया मोरी। रण छोड़ दीजिए कहियो ब्राह्मण जाए रजिया मोरी। रण छोड़ दीजिए कहियो ब्राह्मण जाए रजिया मोरी। महाराज जब द्वारकाधीश के पास पहुंच जाओ तो वहां जाने के बाद मेरा मौखिक संदेश भी सुना जाता है। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, पत्र लेकर के चला और सीधा द्वारका में पहुंचा। भगवान कृष्ण जान गए रुक्मिणी का संदेश वहां का आ रहा है। द्वार पर ही मिल गए। कहो महाराज कहां से पधारे हो? ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज पत्र लेकर के आया हूं कुंडलपुर से। इसका बोले भीष्मक की बेटी का स्वयंवर चल रहा है, पत्र लीजिएगा। दे दिया हाथ में और जो देखा तो सारे लेख मिट गए थे उसमें आंसुओं से। भगवान समझ गए। भगवान को लगा कि रुक्मिणी ज्यादा दुखी है। ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण देवता आप विश्राम गृह में आराम करिए और मैं तब तक महाराज से आज्ञा ले लूं। भाई राजा तो है नहीं, कृष्ण राजा है। वो कृष्ण विश्राम गृह में विश्राम करवाया और भगवान सीधे उग्रसेन के पास पहुंचे। महाराज की जय जयकार हो। कहिए क्या चाहते हो? बोले आज्ञा मांगने के लिए आया हूँ। कहे कि भीष्म के यहाँ से सुदेव नाम के ब्राह्मण पत्र लेकर के आए हैं, वहां उनकी बेटी का स्वयंवर चल रहा है तो हमारे लिए बुलावा भेजा गया है। भीष्मक ने कहा कृष्ण जानते हो उसके यहाँ तमाम राक्षस आएंगे। अभी तो राक्षस जानते कि आपका मरण हो गया है ना, चल करके आप समाप्त हो गए, उसने शांत बैठे हैं। और जब वहां आप जाओगे तो वहां दंतवक्र, शिशुपाल, विदूरथ है ना, और यहाँ तक कि जरासंध भी आएगा, पौंड्रक भी आएगा। ये सभी मित्र हैं उसके। और जब आपको देखेंगे तो सब घेर करके आपको मार डालेंगे। इसलिए मैं जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। भगवान बोले नाना जी क्यों आप दुखी हो रहे हो? अरे हमें वहां युद्ध थोड़ी ना करना है, वहां स्वयंवर चल रहा है। कन्या जिससे गले में माला डाल देगी वो पति हो जाएगा, उसके झगड़े की क्या बात है? उग्रसेन का नहीं, बलराम जी भी घर पर नहीं है। वो अगर होते तो मैं आपको भेज देता, पर बगैर बलराम के आपको नहीं भेज सकता। भगवान बोले आप चिंता न करो, आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, मुझे वहां युद्ध नहीं करना है। अब उग्रसेन भी जानते हैं कि कृष्ण कोई साधारण तो है, ये बार बार आग्रह कर रहा है तो कोई ना कोई तो कारण होगा ही। आपने आदेश दे दिए जाने। भगवान ने दारुक नाम के सारथी से कहा तैयार करो। रथ तैयार हो गया और ब्राह्मण के पास पहुंचे तो ब्राह्मण सो गया था, थका। अब भगवान को लगा कि अगर मैं जगाता हूं उसे तो पाप लग जाएगा। जो व्यक्ति हाल ही में सोया हो उसे जगाना पाप होता है। सोते हुए को जगाना पाप है और हाल ही में सोया हो तब तो जगाना ही नहीं चाहिए, है ना। अब कोई व्यक्ति शाम को सो गया और दिन के 7 बज गए 8 बज गए जगह ही नहीं हो तो जगाओ, घंटा ना क्यों जगाओ, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन जो हाल में सोया हो व्यक्ति ऐसे वो नहीं जगाना चाहिए। भगवान को लगा अगर जगाते नहीं है तो उधर रुक्मिणी प्राण त्याग देगी, जगाते हैं तो पाप लग रहा है। अब करे तो करे क्या? भगवान ने युक्ति निकाली। और क्या युक्ति निकाली? बैठ गए चरणों की तरफ।
और चरण सेवा करने लग गई ब्राह्मण की धीरे धीरे। और जो पांव दबाना शुरू किया, आंख खुली तो देखा द्वारिकाधीश। हाथ पकड़ लिए, क्या कर रहे हो महाराज? नरक में जगह दोगे हमें कि नहीं दोगे? मेरे पांव आप दबा रहे हो। भगवान ने कहा, सुनो सुदेव जी, जो व्यक्ति भक्ति का संदेश लेकर के मेरे पास तक आता है, मैं उसी की चरण सेवा करता हूँ, सबकी सेवा नहीं करता। आप बड़े भाग्यशाली हो जो भक्ति का संदेश लेकर के आए। ब्राह्मण जाग गया। भगवान ने कहा, जल्दी करो, रथ तैयार खड़ा है। ब्राह्मण को बैठाला, स्वयं रथ पर बैठे, सारथी से कहा, ले चलो रथ। अब रथ सीधा चलता हुआ कुंडलपुर में आया। बारात भी आ चुकी थी, जन्माशा दे दिया गया था। मंदिर के पीछे भगवान ने रथ खड़ा किया और सुदेव नाम के ब्राह्मण से कहा, जाओ रुक्मिणी को संदेश सुना दो कि आपका मिलन मेरे से मंदिर के पीछे होगा। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए, चले। और इधर रुक्मिणी बैठी हुई भगवान की याद में। रुक्मिणी सोच रही, बूढ़ा ब्राह्मण था, पता नहीं पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा। ऐसा न हो द्वारिकाधीश ना आए और मुझे जहर खाना पड़ जाए। शिशुपाल के साथ तो मैं नहीं जा सकती विवाह कर, और जाऊंगी भी तो शरीर भले ही जाए पर मेरा प्राण नहीं जा सकता। बड़ी दुखी बैठी है रुक्मिणी, आंसू बहा रही थी। इतने में सुदेव नाम के ब्राह्मण का फिर प्रवेश हुआ। जो पांव की आहट मिली, झांक कर देखा तो वही ब्राह्मण देवता। खुश हो गई, दौड़ करके आई, पांव छुए, बाबा काम हो गया? बोले हाँ, संदेश पहुंच गया तुम्हारा। और संदेश नहीं पहुंचा, द्वारकाधीश को लेके आया हूँ। कहाँ है? बोले मंदिर के पीछे। कह दिया है, वही मुलाकात होगी आपसे। बहुत अच्छा। रुक्मिणी प्रसन्न हो गई और भैया रात्रि व्यतीत हुई। दूसरा दिन हुआ, अब फिर जाना है मंदिर में पूजा करने के लिए। बारात आ चुकी थी ससुराल, खलबली मच गई है, कृष्ण क्यों आया? रुकुम को बुलाया, कैसे तुमने बुलाया? रुकुम बोला, हमने तो बुलाया नहीं, आप ही ने बुलाया होगा, आपके बुआ का लड़का है, रिश्तेदार, रिश्तेदारी के नाते पत्र भेजा हुआ आपने। शिशुपाल बोला, मैंने कोई पत्र नहीं भेजा, कोई समाचार नहीं दिया। तो बोले फिर कैसे आ गया? बोले पता नहीं कैसे आ गया। तो शिशुपाल ने कहा कि ध्यान